फिर इवन देखिए मेजरमेंट ऑफ मास की बात करेंगे और मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। देखो इससे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात कर ली है, ठीक है, उसमें कई सारे मेथड्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट ऑफ मास की बात करते हैं। नॉर्मल सी कहानी है, मास आपको पता ही है कैसे मेजर होते हैं। जैसे आप किसी शॉप में गए, ठीक है, तो नॉर्मली जो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, कॉमनली विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कॉमन बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम तराजू होते हैं, ठीक है, उससे मेजर हो सकता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि मास ऑफ कॉमनली विजिबल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस। जैसे आप लोगों ने खुद देखा ही है, किसी भी मास को मेजर करना है तो कैसे करते हैं, ये नॉर्मल आपको पता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कॉमनली विजिबल ऑब्जेक्ट्स की जैसे मेजरमेंट होती है, ठीक है। तो जो मैंने कहा आपको जिससे मेजर करते हैं तराजू वगैरह, वो क्या होता है, कॉमन बैलेंस है। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं जैसे, वो अलग कहानी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मून की बात करनी है या अर्थ का मास हमें करना है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए कुछ ग्रेविटेशनल मेथड है, उनकी हेल्प से ये मास को हम मेजर करते हैं। क्लियर। फिर हम बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट हैं। लाइट ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे कोई न्यूक्लियस का जो मास को मेजर करना है तो वो तो बहुत ही कम होगा, तो वो हम कैसे करते हैं। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास वो क्या है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसकी हेल्प से आप लाइट ऑब्जेक्ट्स के जो मास को मेजर करते हो। क्लियर। उसके बाद कर देते हैं हम बात मेजरमेंट ऑफ टाइम की। देखो टाइम नॉर्मली आपको पता है क्लॉक से मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो वो 1 सेकंड का ड्यूरेशन है, जैसे 1 सेकंड हमें पता है कि अब होगा 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, तो वो कैसे आपको पता चला। वो देखो टाइम इज़ मेजर्ड बाय एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक से कैसे कि एटॉमिक क्लॉक इज़ बेस्ड अपॉन द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द एटम। और वो कौन सी एटम, सीजियम एटम। सीजियम एटम के जो वाइब्रेशंस थे उसमें हमने 1 सेकंड को डिफाइन किया कैसे कि 1 सेकंड को इज़ टेकन एज टाइम नीडेड फॉर इतने वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133। इस एटम की इतनी वाइब्रेशंस होंगे, अब देखो कितनी वाइब्रेशंस हैं, उसको 1 सेकंड बोला। समझ रहे हो। तो ये मेजरमेंट ऑफ टाइम है। तो ये ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको जो है नॉर्मली पता होना चाहिए कि टाइम की मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास क्या है, लेंथ क्या है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हम मेन बात को समझते हैं। जैसे आपने कहीं बुक्स में भी देखा होगा, ये नंबर है, इसको बोलते क्या है। देखो ये जो कॉमास लगाए हैं ना, ये यूएसए के हिसाब से लगाए हैं कि जैसे हम वहाँ पर आपको पता है ना बिलियन होता है, मिलियन होता है। जैसे 1 मिलियन होता है 10 लाख, है ना, पता है ना आपको ये चीज़। और 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़ होते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये कॉमास उसी की हेल्प से लगाए हैं कि 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770। ये देखो 9 बिलियन 192 मिलियन एंड 631 क्या होंगे, 1770। ये है, इस पूरे को हम बोलेंगे क्या, ठीक है। और इंडियंस में कैसे बोलेंगे, इंडियंस में बोलेंगे इसको 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770। तो इसको हम कॉमर्स को चेंज करेंगे अगर, तो यहाँ इंडियन में ऐसे लिखेंगे 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। कैसे आपने सोचना है ये चीज़, देखो यहाँ पर हमने 9 अरब क्यों बोला, क्योंकि अरब में कितनी जीरोज़ होती हैं, 9 जीरोज़ होती हैं। तो देखो उसके आगे 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अरब हो गया, ठीक है। फिर हमने 19 करोड़ क्यों बोला, क्योंकि करोड़ में कितनी जीरोज़ होती हैं, 7। तो देखो आगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 26 लाख, 26 लाख, लाख में कितनी होती हैं, 5। तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब आगे डिजिट्स कितने हैं, 5 है, तो ये 26 लाख हो गया। 31,000, 1000 में 3 होती हैं, तो 1 2 3 31,770, इस तरीके से लिखा है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बोल दिया कि कईयों को नहीं पता चलता कि ये इसको बोलेंगे कैसे, नहीं तो हम ऐसे बोलते हैं 9192631770 वाइब्रेशंस हैं सीजियम एटम की, तो उसे हम 1 सेकंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये है क्या पूरा नंबर, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इंडिया में इस तरीके से बोलेंगे और यूएस में इस तरीके से बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट है यहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।